हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तार एक बार फिर से आ गया हूँ। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था क्या, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हमने बताया था, इसको शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है उसमें ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं। तो पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2 और तीसरा पद A3। इसी प्रकार चौथा पद होता है A4। तो पहला पद क्या होता है A1, दूसरा क्या होता है आपका A2 और तीसरा पद क्या होता है A3 और चौथा पद क्या होता है क्या, A4। क्या कह रहा था, प्रथम 4 पद। इसको लिखते हैं क्या, प्रथम 4, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो प्रथम 4 पद के बारे में बात करते हैं क्या, A1, A2, A3, A4। अगर बोलता कि 5 पद तो A5 भी हो जाता, बोलते था 10वां पद तो A10 हो जाता। अच्छा देखिए, A1 को ही हम क्या बोलते हैं, बात करते हैं क्या, A1 को ही हम बोलते हैं क्या, A। और एक बात और, A2 को हम क्या बोलते हैं, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, याद कर लीजिएगा। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3 है तो आप कितने 2D कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए A4 है तो A प्लस कितना 3D। कहने का मतलब है, इसको याद करने की बहुत ही आसान तरीका क्या है कि अगर यहाँ पर 2 हो तो 1D लिखना है, अगर 3 हो तो यहाँ पर 2D लिखना है, अगर 4 हो तो 4D लिखना है। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे क्या कि 10वां पद बताइए, A10 कितना होगा, तो आप बहुत आसानी में बताएंगे A प्लस 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 9D। तो इस तरीके से कोई भी पद आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हमने क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम ट्रिक के साथ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको याद करवा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए A1 क्या होता है, ए, और ए का मान, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ए का मान चाहिए, और ए का मान अपने को दिया है कितना 10। तो पहला पद कितना आ गया 10। उसी प्रकार दूसरा पद कितना, ए का मान चाहिए और प्लस डी का मान चाहिए। तो ए का मान कितना है 10 प्लस डी का मान भी चाहिए, डी का मान कितना है 10। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे भी क्या 10, और 10 और 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो द्वितीय पद कितना निकल के आ गया आपका, द्वितीय पद आ गया कितना 20। उसी प्रकार से क्या चाहिए, ए का मान कितना है 10 गुणे 2 गुणे 10, डी का मान कितना है 10। अब इसको भी हल कर लेंगे, 10 गुना 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए चौथे पद, ए का मान कितना 10 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान कितना आपका 10 है। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 10 या 30 और 10 40। तो इस तरीके से कह रहा था प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद आपके क्या आ जाएंगे, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद आ गया। पहला क्या आ गया 10, दूसरा आपका कितना आ गया 20, तीसरा कितना आ गया 30 और चौथा कितना आ गया 40। तो आगे क्या, प्रथम 4 पद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है, प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद मतलब A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। A1 ही A होता है और A का मान कितना अपना माइनस का 2। तो A1 का मान आ गया -2। A2 मतलब क्या होता है A प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है अपना 0। तो हम क्या करेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पद, तीसरा मतलब क्या, तीसरे को हमने क्या बताते ए प्लस 2D। तो ए प्लस 2D। अच्छा इसको यहीं पे कर लेते हैं, सामने कितना आ जाएगा -2। उसके बाद ए का मान कितना है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना 0। 0 से कुछ भी गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, -2 केवल आ जाएगा, आंसर आपका -2। उसी प्रकार A4 मतलब क्या, A प्लस 3D, फार्मूला बन गया। ए का मान कितना -2 प्लस कितना प्लस 3 गुणे डी का मान कितना 0। तो 0 से 3 का गुणा सब 0, केवल आंसर कितना आ जाएगा -2। तो इसके प्रथम 4 पद सब क्या होंगे, -2 -2 और -2। इसके चारों पद क्या होंगे, सब -2 -2 -2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ए का मान 4 दिया और डी का मान -3। हमको निकालना है क्या, A1, A2 और A3, और क्या निकालना है A4। A1 बोले तो A ही होता है, A2 बोले तो A प्लस 2D, A3 बोले तो A प्लस 3D, A4 बोले तो A प्लस A 2D। एक मिनट, A2 मतलब A प्लस डी, A2
A3 का मतलब A प्लस 2D और A4 का मतलब A प्लस 3D, इस तरीके से। अब इसको करते हैं हल। A का मान कितना ऊपर दिया है, A का मान 4 दिया है, बराबर A का मान कितना रखेंगे 4 प्लस D का मान माइनस का 3, तो 4 से -3 चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे A का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना -3, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 6 से 2 गया माइनस का 2 बच गया, तो इस तरीके से इसका मान कितना हो जाएगा -2। उसके बाद A4 का मान, A4 का A का मान 4 गुणे 3 गुणे D का मान -3, इसको हल करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस 4, तो 9 से 4 क्या कितना बचा, 9 से 4 बचा -5 आ गया। तो प्रथम 4 पद इसके कितने आ गए, पहला आ गया आपका 4, दूसरा आ गया 1 और तीसरा आ गया -2 और अगला आ गया -5। तो इस तरीके से प्रथम 4 पद इस तरीके से निकला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन 3 तक देखे, अब यहाँ पे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हल। तो इसको कर लेते हैं हम रफ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में A का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या निकालना है हमको, A1 A2 A3 और A4। A1 को ही क्या बोलते हैं A, A2 मतलब A प्लस D और A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मीन्स A प्लस 3D। अब मान रख देंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो A का मान कितना है आपका 4, A का मान कितना 4 प्लस D का मान कितना -3। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 हम हल कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में A का मान कितना है -1 और A2 निकालते हैं तो A प्लस D, तो A का मान फिर कितना है -1 प्लस D का मान 1/2, इसको हल करना है। उसी प्रकार A3 A का मान कितना -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2। उसी प्रकार A4 A का मान -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2। अब इनको करते हैं बारी बारी से हल। देखिए A1 -1 था, वो -1 ही रहेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो ये कैसे हल होगा, देखिए 2 का 2 जाएगा, 2 का गुणा होगा 1 से, तो 2 एकम 2, माइनस का 2 बन गया और -2 प्लस का 1 है। या फिर ऐसे करिए आप, कभी भी 1 माइनस का है और उससे 1/2 घटना है, तो 1 को मान के चलते हैं 1, और ये 1/2 लिखा होता है, इसको मान के चलते हैं हम आधा। तो 1 से आधा चला गया तो क्या बचेगा आपका, आधा ही तो बचेगा, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, -1 प्लस माइनस प्लस 1/2, इसमें लासा लेंगे कितना 2, 2 गुणा होगा उधर तो -2 प्लस इधर कितना 1। अब 2 से 1 चला गया तो -1 बचेगा, बटे में कितना 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही आंसर आएगा -1/2। अब यहाँ पे भी ऐसे हल करते हैं। तो 2 से 2 कट गया, -1 और ये कैसा है प्लस का, तो दोनों कट जाएंगे, 0 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है -1, 3 एकम 3, तो ऊपर हो जाएगा 3/2। इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा अपना क्या लासा, और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2 प्लस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस बड़ा है और 2 छोटा है, 3 से 2 चला गया 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसके प्रथम 4 पद बन गए आपके। पहला पद बन गया -1, दूसरा पद बन गया कितना -1/2 और तीसरा पद बन गया 0 और चौथा पद कितना आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी ये चारों पद निकला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस साइड है, यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। ए का मान दिया है -1.25 और डी का मान है -0.25। तो इसको भी हल करेंगे। A1 A2 A3 और A4 निकालना है। A1 को ही हम क्या बोलते हैं A, A2 मतलब A प्लस D और A3 मीन्स A प्लस 2D और A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D।
तो यहाँ पे हल करते हैं दोस्तों। ए का मान कितना है आपका, माइनस का 1.25 इतना ही रहेगा। फिर ए का मान कितना है, माइनस 1.25 प्लस प्लस डी का मान ये रखा -0.25 इस तरीके। देखिए इसके साथ माइनस था और बाहर प्लस था तो ब्रैकेट के साथ हमेशा रखते हैं इसको। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ए का मान कितना है, फिर माइनस का 1.25 प्लस ब्रैकेट में 2 गुणे, तो कितना 2 गुणे डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। उसके बाद बराबर फिर से ए का मान कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, -0.25। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये तो ऊपर वाला इतना ही रहेगा 25। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ पे कितना है, माइनस का 1.25 और प्लस का गुणा माइनस से वो माइनस ही रहेगा, कितना आ जाएगा 0.25 इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल, चला 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया पॉइंट। एक में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा -1.50। अब इसको भी ऐसे हल करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का मान तो इतना ही रहा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा इधर करना है, मान के चलिए 25 है तो 25 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 25 50 हो गया पॉइंट आगे कितना 0, इनको जोड़ना है। तो देखिए 50 में 25 जोड़ना कितना हो जाएगा 75, या फिर ऐसे जोड़िए 5 में 0 5 5 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा, माइनस रहेगा तो 1.75 और माइनस का चिन्ह ही रहेगा। उसके बाद ऐसे ही सेम इसको भी करना है, सेम ऐसे ही। पहला कितना है, माइनस का 1.25 लिख लिया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, 3 का गुणा 25 है तो 25 दिया 75 हो गया। उसके बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगाए तो आगे 0 है 0 लगाया। अब इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 5 5 10 का 0 हासिल, 1 चल गया, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल, कितना 1 चल गया, 1 हासिल और 1 ये कितना हो गया 2, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो माइनस का 2.00। इस तरीके से अपने 4 पद निकालने थे, चारों पद निकल के आएगी। क्या हो गया, प्रथम 4 पद, या बोलेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगेगा, -1.25। दूसरी कितनी आ गई, माइनस का 1.75। तीसरी कितनी, नहीं पहली आ गई माइनस का 1.25, दूसरी कितनी आएगी माइनस 1.50, तीसरी कितनी आएगी माइनस का 1.75, तीसरी कितनी आएगी माइनस का 2.00। तो ये पहली 4 टर्म्स निकालनी थी, चारों टर्म्स निकल के आ गई। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आओगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमने बात की क्वेश्चन नंबर 2 की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसके में सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया ऊपर, ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना लगना पड़े और आपका भी टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम भी आपका भी बहुत कीमती है और हमारा भी बहुत कीमती है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। मतलब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको प्रथम पद दिया था और सार्वंतर दिया था, सार्वंतर बोले तो डी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको ए दिया था मतलब प्रथम पद दिया था, और सार्वंतर दिया था मतलब डी दिया था। इस क्वेश्चन में उल्टा बोल रहा है, इसमें कह रहा है ए निकालिए और डी निकालिए। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। देखिए प्रथम पद को ही ए बोलते हैं और सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो क्या निकालना है हमको, इसमें क्या निकालना, प्रथम पद। क्या निकालना है इसमें हमको, प्रथम, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना, प्रथम पद। और देखिए प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है अपने को, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर। इसको क्या बोलते हैं, डी से लिखते हैं इसको। तो देखिए प्रथम पद अपना जो श्रेणी में पहले नंबर पे टर्म्स होता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद, और वो अपना कितना है अपना 3 है, तो ये हो गया प्रथम पद। और द्वितीय पद कैसे निकालते हैं, मतलब क्या, डी का द्वितीय पद नहीं, सार्वंतर मतलब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी। तो डी निकालते हैं क्या, हम जब A2 से क्या घटाते हैं, A1। अब देखिए A2 से A1 का मतलब क्या, दूसरे वाले से पहला वाला घटा देंगे। दूसरा वाला कितना है 1 और पहला वाला कितना है 3, तो 3 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 से घटाना है हमको माइनस का 3, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 से घटेगा 1, 3 बड़ा है, 3 से 1 गया कितना बचेगा 2, और 3 माइनस का था तो माइनस का 2 बचेगा।
तो ए का प्रथम पद आ गया आपका 3 और डी आ गया आपका -2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वधातुक मतलब डी निकालना है। तो प्रथम पद आपका पहला ही हो गया -5 और डी क्या हो गया, दूसरे वाले से पहला वाला घटा देना। दूसरा वाला कितना है, -1 और पहला वाला कितना है, घटाना है कौन सा, पहला वाला। पहला वाला कितना है, -5। यहीं पे आप करेंगे क्या गलतियां, देखिए हमने क्वेश्चन में पहले पद में -5 लिखा था, तो वो माइनस करके हमने अलग लिख दिया है। आप ये भूल जाते हैं कि ना लिखते, तो यहीं पे गलतियां होती है क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम में यहीं पे गलतियां होती है। -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो देखिए 5 से 1 गया, कितना आ गया 4। तो डी का मान कितना आ गया आपका, डी का मान आ गया आपका कितना 4, डी का मान आ गया आपका 4 और ए का मान आपका कितना आ गया -5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ए का मान कितना हो गया और डी का मान कितना हो गया। तो फिर से दोस्तों ए मतलब पहला वाला ही रहेगा 1/3 और डी कितना होगा, दूसरे वाले से घटना है पहला वाला। तो 5/3 से क्या करना है, घटाना है कौन सा, पहला वाला, मतलब 1/3। अब ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। जब भी नीचे संख्याएं सेम होती हैं तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, 5 से घटेगा कितना 1, तो कितना बचेगा 4। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान आ गया 4/3। ऐसे ही दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन अपना बच रहा है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट्स कुछ यहाँ पे देख लीजिए। ए का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा। अब बताइए ए का मान कितना होगा, तो आप अच्छे से बता देंगे कि ए का मान कितना होगा, -1 नहीं 0.6 और डी का मान कितना होगा, तो 1.7 से घटाना है हमको कौन से, दूसरे वाले से 0.6। तो बताइए क्या बचेगा। तो देखिए पॉइंट के पीछे वाली संख्या पॉइंट के पीछे वाले से ही घटेगी। तो 7 से 6 का कितना बचा, 1 और 1 से 0 घटेगा नहीं, तभी बचेगा 1। तो 1.1 बचेगा, या गया किसका मान, डी का मान आ गया। या आप ऐसा कर लीजिए, देखिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट क्या कर दीजिए, भूल जाइए, पॉइंट भूल जाइए। आगे 0 होता है उससे कोई मतलब ही नहीं होता। 17 से 6 घटना है तो 11 बचेगा, 11 बचेगा। अब आप पॉइंट लगा दीजिए, हर जगह सभी जगह पॉइंट हमने लगा दिया। तो ए का भी मान अपने को निकल आया और डी का भी मान निकल आया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने 3 भी देखा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपका मन करे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी भी बहुत सी मेहनत लग रही है और आपका भी टाइम बहुत कीमती है। और दोस्तों एक बात और, रेगुलर बेस पे आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, आपका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, तो आप हमसे जुड़ जाइए और हर दिन आपको वीडियो मिलती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो थोड़े दिन बन रहे बीच में गायब हो जाएंगे, तो नहीं, डेली बेस पर आपको वीडियो मिलती जाएगी। बस आपको क्या करना है, नियमित तौर पर वीडियो को देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो को। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले तो इनको चेक करना है कि क्या ये एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इनका क्या निकालना है, आपको सार्वधातुक निकालना है और इनके प्रथम 3 पद निकालना है, और इनके 3 पद और ज्ञात नहीं, इनके 3 पद और ज्ञात करना है। मतलब कि जितने पद आपके निकले इनके आगे 3 पद इनके और कौन से होंगे, तो उनको और निकालना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के पहले से। तो पहले तो इसको चेक करना एपी है या नहीं। तो कोई भी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया था एक फार्मूला, किसका, जांच का फार्मूला बताया था। हमने आपसे बताया था a2 - a1 बराबर a3 - a2 करके देखिएगा। अगर निकल के आ रहा है तो वो एपी है, वरना नहीं है। a2 यहाँ पर a2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, दूसरा वाला, 1 का मतलब है पहला वाला, 3 का मतलब है तीसरा वाला, 2 का मतलब दूसरा वाला। तो 2 का मतलब दूसरा वाला कितना है आपका 4 माइनस a1 मतलब पहला वाला 2, 3 का मतलब तीसरा वाला 8 और a2 मतलब 4। 4 से 2 गया, कितना बचा 2, 8 से 4 गया, कितना बचा आपका 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि 2 बराबर 4, जो कि नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एपी नहीं है। क्या लिख देंगे, एपी नहीं है। तो बस ये एपी नहीं है, क्वेश्चन अपना हल हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे भी चेक करना है एपी है या नहीं। तो a2 - a1 और a3 - a2 चेक करने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों। तो a2 का मान कितना है, आप देखेंगे यहाँ पे a2 का मान कितना है 5/3 और a1 का मान कितना है 2। a3 का मतलब तीसरा वाला कितना है 3 और 2 मतलब दूसरा वाला, दूसरा कितना है 5/2। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, आपको बहुत ही तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्या लेते हैं हम, लासा 3 पहले गुणा होता है उधर, कितना 3 दूनी 6 माइनस कितना 5,
ये 2×3 6 माइनस कितना 5 बटे कितना 2। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, बटे में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 5 घट गया, कितना बचा माइनस का 1/3, और यहाँ पे 6 से 5 घट गया, कितना 6 से 5 घट गया, कितना बचा 1/2। यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों पक्ष बराबर है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 2/5/2, 3 7/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पार्ट हुई है 5/2 है ना, वही तो लग रहा हमें 5/2। तो यहाँ पे कितना 2 आएगा 2। तो यहाँ पे जब हम लासा लेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 5 से 4 गया, कितना बचा 1 बटे कितना 2, और यहाँ पे भी कितना बचा 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 दोनों आपके क्या है बराबर है, तो क्या ये एपी है, तो क्या लिख देंगे एपी है, क्या है एपी है। और हमको क्या कह रहा था, अगर एपी है तो डी निकालिए, अगर एपी है तो क्या निकालिए डी निकालिए, और डी का मान क्या होता है ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। और आप देखेंगे ए2 माइनस ए1 आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए2 माइनस ए1, और ये हमने अभी निकाल के आया नीचे, यहाँ पे लास्ट में देखिए ए1 1/2, तो यही हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका क्या डी का मान। सारवांता कह रहा था ना निकालने के लिए, तो कह रहा था अगर एपी है तो सारवांतर निकालिए, तो एपी है तो इसलिए सारवांतर 1/2 हो गया। और कह रहा था प्रथम 3 पद निकालिए। एक बार हम कैमरे में देखेंगे क्या ये चीज कट तो नहीं रही, हाँ तो चीज कट तो नहीं रही, तो इसके प्रथम, तो इसके नेक्स्ट 3 पद निकालने, तो नेक्स्ट 3 पद क्या हो जाएंगे, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब इसका 5वां पद निकालना है A5, छठा पद निकालना है A6, और 7वां पद निकालना है A7। तो ये कैसे निकालेंगे पद, तो देखिए 5वें पद को निकालना है ना, 5वें पद निकालना है ना, तो या तो आप एक काम कर दीजिए, इसका एक पीछे जाइए, चौथे पद में 1/2 जोड़ दीजिए, या इसका हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि A5 निकालने के लिए, A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, A5 निकालने के लिए A+4D, ये तरीका हो गया, या तो A+5D, और A+7 है ना, एक कम करके 6D, मतलब जितना यहाँ पे हो उतना कम करके डी लिख देना। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान आपका कितना है, ए का मान कितना है 2 + 4 गुणे डी का मान कितना है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मार्कर चल नहीं रहा, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी हल करेंगे, ए का मान कितना 2 + 5 गुणे 1/2, क्योंकि 5 और डी का मान कितना 1/2, इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + देखिए 5 गुणे 1 मतलब 5 एकम 5/2। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लासा क्या हो जाएगा 2, 2 गुणा होगा 2 दूनी 4 + 5, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। उसके बाद इसको भी हल करेंगे, ए का मान कितना 2, 6 गुणे डी का मान कितना 1/2, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 2 + कितना बचा 3, 3 2 कितना 5। तो कह रहा था इसके अगले 3 पद निकालिए, तो अगले 3 पद आगे 5, 9/2 और 5, तो अगले 3 पद भी यहाँ पे हमने निकाल दिए इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं नीचे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था इसके 3 और पद निकाल दीजिए। तो या तो यहाँ पे लिख दे 3 और पद, 4 9/2 5, ऐसे लिख दीजिए 3 अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो पहला क्या आ गया 4 9/2 और आ गया 5, ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से। अच्छा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्या करना है, पहले तो हमको चेक करना है, और अगर चेक करने पर एपी है तो डी निकालना है और 3 पद निकालना है। तो A2 माइनस A1 और क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है दूसरा वाला -3.2, माइनस ये माइनस का चिन्ह लगाया हमने ब्रैकेट में A1। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि देखिए सारे पद माइनस में, कभी भी माइनस में है तो ब्रैकेट का यूज करिए। माइनस ये वाला यहाँ पे हो गया A1 मतलब पहला वाला, पहले में भी माइनस है तो -1.2 इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं क्या क्लास चल रही, हाँ तो अपनी क्लास चल रही वैसे ही। हाँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखते हैं A3 रखना है, A3 मतलब तीसरा वाला, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A3 कितना है माइनस का 5.2, फिर ये माइनस का चिन्ह, A2 कितना है आपका, A2 कितना है -3.2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हल करते हैं, 3.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका +1.2 इक्वल टू, यहाँ पे भी हल करते हैं दोस्तों, तो
5.2 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 3.2। अब यहाँ पे इधर का अलग हल करना, उधर का अलग, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए देखिए ब्रैकेट हटा दें, नहीं पॉइंट हटा दिया हमने, तो आपको क्या लगा, ये 32 है ये 12 है, आसान हो गया ना। तो 32 बड़ा है और 12 छोटा है, 32 से 12 गया कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। और देखिए यहाँ पे आपके बीच में क्या था पॉइंट, तो पॉइंट भी बीच में भी आ गया। और बड़ी वाली संख्या क्या थी माइनस की, तो माइनस का आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, नहीं दूसरी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हटाया हमने और यहाँ पे भी ऐसे पॉइंट हटा दिया। अब आपको क्या लगा 32 और 52, 52 बड़ा है 32 छोटा है, तो 52 से 32 घटेगा कितना बचेगा आपका 20, और बड़ा वाला बचेगा 52 माइनस का बचेगा। और इनके बीच में पॉइंट हमने हटाया था तो वो भी लगा दिया, तो वहां पे था तो यहाँ पे भी लगेगा। अब आपने क्या देखा दोनों पक्ष क्या आ गए आपके बराबर आ गए, और अगर दोनों पक्ष बराबर क्या आ गए तो एपी है, एपी है। और अगर एपी है तो क्या निकालते हैं डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं डी, और डी क्या होता है A2 माइनस डी क्या होता है आपका, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे ताकि पता चले ये चीज़ हमको निकालनी थी। हाँ तो A2 क्या आ गया A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 अभी आपने निकाला, A2 माइनस A1 अभी निकाला, इसको नीचे यही लाइन में आओ तो निकलता है माइनस 2.0, तो माइनस का 2.0, ये आ गया A2, डी आ गया आपका। अच्छा 3 और पद निकालने थे, मतलब 5वां पद निकालना था, क्योंकि 4 तक पद दिए हैं, 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है और हमको 7वां निकालना है। अच्छा एक चीज और, एक तरीका तो हमने आपको ये बता दिया ट्रिक वाला, दूसरा तरीका है हम आपको बताते हैं क्या, अगर 5वां पद निकालना है तो आप चौथे पद में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो। उसके बाद अगर आपको छठा पद निकालना है तो इसके एक कम, मतलब क्या 5वें पद में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो। 7वां पद निकालना है तो क्या कर दो एक कम 6वें पद में डी जोड़ दो, तो एक तरीका ये भी हो जाता है। अच्छा इससे निकालते हैं तो A4 का मान कितना है माइनस का 7.2, और उसमें क्या जोड़ना है हमको डी, प्लस क्या करना है डी, डी का मान कितना है माइनस का 2.0। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, माइनस का 7.0 प्लस माइनस माइनस 0.2। अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से हमको देखना जिस तरीके से हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्या करिए पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब पॉइंट भूल गए तो 72 माइनस का है और 20 भी क्या है माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के होते हैं तब भी जुड़ते हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा। 72 और 20 कितना हो गया आपका 92 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये आपका 9.2, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ गया आपका अगला पद। उसके बाद क्या कह रहा था 5वें पद में डी जोड़ना है, 5वां पद अभी आपने निकाला कितना 9.2, तो 9.2 प्लस डी जोड़ना है, डी का मान कितना माइनस 2.0, तो फिर वैसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इनके बीच में, और फिर 92 में 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट हम थोड़ी देर के लिए मान लो भूल गए इस तरीके से, तो 92 में 20 जोड़ेगी तो आपका कितना हो जाएगा 102, 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। और यहाँ पे पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा था, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा था, तो पीछे एक से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, और दोनों में माइनस था तो माइनस का चिन्ह आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा A7, 7 के लिए 6 चाहिए, A6 अभी निकालना 102, मतलब 10.2 माइनस का, उसमें क्या जोड़ना है डी, डी का मान कितना है अपना, डी का मान कितना है माइनस का 2.0, यहाँ से भी पॉइंट भूल जाइए, यहाँ से भी पॉइंट भूल जाइए, तो 102 में 20 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 120 में 100 कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे लगा था पॉइंट आपका, यहाँ पे भी लगा था पॉइंट, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट, और दोनों में इसमें भी माइनस है उसमें भी माइनस, तो माइनस लगा देंगे, तो आपका ये पद आ गया कौन सा 7वां, और ये छठा। तो कह रहा था अन्य 3 पद, तो अन्य 3 पद कौन से आ गए आपके माइनस का पहला आ गया 9.2, और आ गया 10.2, और आ गया 112.2। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कैमरे को हमको टर्न करना पड़ेगा। आई होप अब आपको दिख रहा होगा इस साइड पे भी। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चन 4 के जितने भी पार्ट है उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सबको साफ करेंगे उसमें करवाएंगे। अच्छा तो यहाँ पे देख लीजिए हमको क्या निकालना, पहले चेक करना था, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो चेक कर लेते हैं, A2 का मान मतलब दूसरा वाला माइनस का 6 माइनस A1 का मान कितना है माइनस का 10 बराबर A3 का मान कितना है माइनस का 2 माइनस
A2 का मान कितना है, माइनस का 6, मतलब ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 10, बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, 10 से 6 गया 4 बचा, 6 से 2 गया 4 बचा, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी है। दोस्तों जब एपी आ जाता है तो दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिर हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन करना पड़ता है, इस तरीके से और भी निकालना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अब सिलेबस में है तो करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ये तो हमको पता। अच्छा, अब निकालना है क्या, डी, क्योंकि सार्वंतर निकालना था। देखिए इंक खत्म हो चुकी, बिल्कुल डालनी पड़ेगी। चलिए कर लेते हैं स्लाइड को। डी का मान कितना है, डी का मान वही है जितना दोनों तरफ सेम ही होता है। डी का मान कितना आएगा, 4, जो आंसर आता है वही होता है 4। अच्छा, आपको क्या निकालना है, पांचवा पद, चौथा दिया पांचवा पद, छठा और सातवां पद, A7। तो दो तरीके हैं आपके पास निकालने के, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इस तरीके से निकालते हैं, जो भी आसान लगे वो बताएंगे। हमको तो ये वाला तरीका आसान लगता है, हालांकि वो तो आसान है ही तरीका, लेकिन ये आसान, इस मतलब इस क्वेश्चन में ये आसान तरीका लगता है। तो इसी को लगाते हैं क्या, चौथे पद में डी जोड़ देंगे, छठा है ना तो पांचवें पद में डी जोड़ देंगे, सातवां है ना तो छठे पद में डी जोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, तो चौथा पद आपका कितना है, चौथा पद है आपका 2, और चौथा पद कितना है आपका 2, और 2 में क्या जोड़ देंगे, डी कितना है 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद पांचवें पद में, पांचवा अभी निकाला कितना 6, प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, डी, डी कितना है 4, तो 6 4 कितना हो गया 10। उसके बाद A6 अभी निकाला कितना 10, प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, डी, डी कितना है 4, 14 हो गया। तो अन्य 3 पद इसमें आ गए 6 10 14। तो इस तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रही होगी, हालांकि भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लेकिन आपसे गुजारिश है तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हालांकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का तरीका मतलब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज है, और टाइप्स भी चेंज है, थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको तरीका पता चल गया, आप कर लेंगे। दोस्तों हमको दीजिए इजाज़त, 10 मिनट की वीडियो बची, उसको हम बाद में अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो देंगे। और अगर ऐसे आप जुड़े लगे, व्यूज़ अच्छे जाने लगे, तो इस वीडियो में जितना भी हमने कराया है, इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको नोट्स प्रोवाइड मतलब नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिसको भी नोट चाहिएगा उसके लिए हम नोट्स उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।